दोस्तों सोचिए आप एक पार्टी में हैं, एंजॉय कर रहे हैं और फिर कोई इंसान आपके पास आता है, बात करना शुरू करता है और किसी ऐसे टॉपिक पर अपनी गाथाएं गाने लगता है, अपनी महानता के किस्से सुनाने लगता है जिस टॉपिक को आप पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब वो ऐसा कर रहा होता है तो आप उसको कुछ कहते तो नहीं है, पर खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाते हैं कि क्या क्या बोले जा रहा है यार, मतलब कुछ भी बोलेगा क्या। अगर आपने भी ऐसे लोगों को कभी देखा है या शायद खुद भी कभी उनमें से एक थे, तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट की दुनिया में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन है ना, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर दो यार, आपका कुछ नहीं जाएगा और मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी और आपको भी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो खुद को दुनिया का सबसे बेस्ट सिंगर समझता हो और जब वो गाना शुरू करता है तो वो कुछ इस तरह का गाता है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा इंसान जो सालों से सिंगिंग लेसन्स ले रहा है, रियाज कर रहा है, इवन उसके फैंस भी हैं जो उसकी आवाज को बहुत पसंद करते हैं और वो ऐसा सोचता है कि ठीक ठाक गा लेता हूँ यार, इतना भी कुछ खास नहीं। पर क्यों होता है ये कि जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता है वो खुद को ऐसा सोचते हैं कि सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उन्हीं के पास है, और जो लोग एक्चुअल में समझदार होते हैं वो ये सोचते हैं कि अभी हमें कहाँ पता है कुछ यार। इसी से रिलेटेड एक बात कही थी फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसेल ने कि द ट्रबल विद द वर्ल्ड इज दैट द स्टूपिड आर कॉकश्योर एंड द इंटेलिजेंट आर फुल ऑफ डाउट। यानी दुनिया के साथ समस्या ये है कि जो लोग मूर्ख होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो हमेशा संदेह में ही डूबे रहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट है क्या भाई? तो ये बेसिकली एक गलत फहमी की तरह है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे वो अपनी एबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं को समझते हैं। इसी की वजह से कुछ लोगों को लगता है कि वो किसी काम में कितने अच्छे हैं, कितने एक्सपर्ट हैं, जबकि वो नहीं होते हैं। और दूसरे लोगों को जो कि एक्चुअल में एक्सपर्ट होते हैं उनको अपने ऊपर डाउट होता रहता है। तो साल 1999 की बात है जब साइकोलॉजिस्ट डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर इन दोनों ने इस इंटरेस्टिंग चीज की खोज करी थी। इन्होंने पाया कि जब लोगों के पास किसी भी एरिया में बहुत कम नॉलेज होती है तो वे अक्सर उस एरिया में अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं, मतलब अपनी क्षमताओं को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे देते हैं और एक चीज भूल जाते हैं कि वो ये बात नहीं जानते कि वो कितना कुछ नहीं जानते हैं। इसकी वजह से उनमें एक झूठा कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है जो उनके लिए ही प्रॉब्लम बन सकता है, खासकर उन सिचुएशंस में जहां एक्यूरेट और एक्सपर्ट होना वाकई बहुत जरूरी है। तो ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट होता क्यों है? इसके कुछ रीजंस हैं, जिनमें पहला रीजन जो है वो ये है कि जिन लोगों में नॉलेज की कमी होती है वो अपनी लिमिटेशंस के प्रति अवेयर नहीं होते हैं। मतलब जब लोग किसी चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो उन्हें ये एहसास ही नहीं हो पाता है कि वो बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो वो ये बात मान सकते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है और उन्हें अपनी इस मान्यता को चैलेंज करने के लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं खेला है। आपने अभी पहला लेवल बिना किसी प्रॉब्लम के पार कर लिया है और अब आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैं कितना अच्छा खेल रहा हूँ यार। अभी आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अपन तो गेमिंग के जीनियस हैं बाबा। लेकिन फिर जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल्स पर जाते हैं चीजें एक्चुअल में मुश्किल होने लगती हैं। आपको अचानक मॉन्स्टर्स, पजल्स और नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिनको हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। और अब आपको रियलाइज होता है कि आप उतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं जितना आपने शुरू में सोचा था। तो ये कुछ डनिंग क्रूगर इफेक्ट जैसा ही है। दूसरा रीजन इस इफेक्ट के होने का ये है कि कुछ लोग अपनी क्षमताओं को बिल्कुल सही तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनको कुछ स्किल्स की जरूरत हो सकती है। ठीक उसी तरह जैसे अगर आपको अपनी ड्राइविंग टेक्निक की बारीकियों को नोटिस करना है तो आपको उसके लिए एक अच्छा ड्राइवर होना पड़ेगा, तभी आप ऐसा कर पाओगे, है ना। और किसी भी एरिया में अपनी ताकत को, अपनी कमजोरी को पहचानने के लिए आपको कुछ लेवल की स्किल्स तो चाहिए ही होंगी और बिना उन स्किल्स के आपके लिए ये देख पाना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं और कहाँ आपको सुधार की जरूरत है।
तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन इस इफेक्ट के होने का जो है वो है कंफर्मेशन बायस। तो कंफर्मेशन बायस तब होता है जब लोग उन्हीं जानकारियों पर ध्यान देते हैं जो उन बातों को एक्सेप्ट करती है जिनको वो पहले से ही मानते आए हैं। मतलब उनका बिलीफ नहीं टूटना चाहिए। इमेजिन कीजिए आपको एक स्पेशल टाइप का फूड पसंद है, मान लीजिए पिज्जा, और आपने केवल उन्हीं रिव्यूज पर ध्यान दिया है, उन्हीं रिव्यूज को पढ़ा है जिनमें ये कहा गया है कि पिज्जा इज द बेस्ट फूड एवर। आप शायद ऐसा कर सकते हैं कि उन रिव्यूज को जिनमें ये कहा गया हो कि पिज्जा उतना अच्छा फूड नहीं है, या उन रिव्यूज को जिनमें बाकी के दूसरे डिलीशियस फूड्स की तारीफ की गई हो, उनको आप इग्नोर कर दें। तो ये थे 3 रीजंस डनिंग-क्रूगर इफेक्ट के होने के। अच्छा, आप सभी ने कभी ना कभी कार्टून्स तो देखे ही होंगे। इनमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना जो खुद को सुपर स्मार्ट समझते हैं, पर यही सुपर स्मार्ट कैरेक्टर्स कभी कभी बहुत फनी मिस्टेक्स कर देते हैं। वेल, रियल लाइफ में भी ऐसे काफी लोग हैं और वो डनिंग-क्रूगर इफेक्ट के शिकार होते हैं। आइए इस बात को एक बड़े ही फनी रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मैकार्थर व्हीलर नाम का एक आदमी दिन दहाड़े 2 बैंकों को लूटने का फैसला करता है, वो भी बिना अपना चेहरा ढके, यानी बिना कोई मास्क पहने। और बाद में जब पुलिस उसे पकड़ लेती है और बैंक्स के कैमरास से वीडियोस दिखाती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये सिचुएशन जो है ना डनिंग-क्रूगर इफेक्ट का एकदम सटीक एग्जाम्पल है। तो यहाँ हुआ क्या था कि मैकार्थर व्हीलर ने इस बात को अच्छे से समझा ही नहीं कि कैमरे कैसे काम करते हैं, पुलिस कैसे काम करती है। उसने सोचा कि वो बहुत कुछ जानता है, पर वो बहुत कुछ नहीं जानता था। उसका मानना था कि अगर वो अपने चेहरे पर नींबू का रस लगाकर चोरी करने जाएगा तो इससे वो कैमरे की नजर में नहीं आ पाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। पर हकीकत ये है कि नींबू के रस में ऐसी कोई स्पेशल पावर नहीं होती है जो किसी को कैमरे से गायब कर दे। तो ये इस बात का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे डनिंग-क्रूगर इफेक्ट की वजह से लोग बड़ी गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी लिमिटेशंस के प्रति जागरूक नहीं होते हैं और वो ये रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि उनका जो ज्ञान है वो एक बड़े सागर में छोटे से झरने जैसा है। बस वो ये सोचते हैं कि अरे अपने को मालूम है भाई। आइए थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस डनिंग-क्रूगर इफेक्ट को और गहराई से समझते हैं, जानते हैं कि कैसे ये इफेक्ट हमारी डिसीजन लेने की स्किल पे इम्पैक्ट डाल सकता है। जस्ट इमेजिन कि आप एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान पर गए हैं एक गिटार खरीदने के लिए, और अगर आप अभी गिटार प्ले करने में नए नए हैं तो आप आराम से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी एक गिटार को सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये वाला गिटार सबसे बेस्ट है मेरे लिए। हालांकि एक बार जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि यार कितना मुश्किल है इस पे प्ले करना। वहीं दूसरी ओर है एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन, वो घंटों बिता देगा अलग अलग गिटार ट्राई करने में, क्योंकि उसको पता है ना भाई कि क्या क्या बारीकियां देखनी है उसे। वो पूरी तरह अवेयर है इस बात से कि भाई गिटार खरीदना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, और अल्टीमेटली इसी वजह से वो एक अच्छा डिसीजन ले पाता है। तो हम ये जान चुके हैं कि ये डनिंग-क्रूगर इफेक्ट क्या है और ये क्यों होता है, लेकिन अब सवाल आता है कि कैसे बचे हम इस ओवर कॉन्फिडेंस के जाल में फंसने से। इसका एक ही जवाब है दोस्तों, और वो है ग्रोथ माइंडसेट, यानी ग्रो करने की मानसिकता। इस तरीके से सोचना कि मुझे सिर्फ सीखना है, ग्रो करना है और ज्यादा बेहतर बनना है। आप इसको एक गेम की तरह समझिए जिसमें आपका गोल होना चाहिए कि आपको स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट होते रहना है। तो यही है ग्रोथ माइंडसेट। और इस माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, वो हाथ पे हाथ धरकर बैठ नहीं जाते हैं कि भाई मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ना ना, वो जिज्ञासु बिल्लियों की तरह होते हैं। वही होते हैं जो हर वक्त सवाल करते हैं, भले ही वो सवाल थोड़े अजीब और सिली लगते हो। वही हैं जो कहते हैं कि अरे मैं सब कुछ नहीं जानता यार, और मेरे हिसाब से ये ठीक भी है, प्रॉब्लम क्या है। उनसे तो ठीक ही है ना जो फालतू का कॉन्फिडेंस भरकर बैठे हैं अपने अंदर। जैसा कि ब्रिलियंट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बार कहा था कि आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट क्यूरियस, यानी मैं जीनियस नहीं हूँ, मैं सिर्फ जिज्ञासु हूँ। अच्छा, ग्रोथ माइंडसेट के लोगों की एक खास बात और होती है कि ये अकेले सिर्फ अपनी नॉलेज से काम नहीं करते हैं, बल्कि एक टीम की तरह काम करते हैं और दूसरों को अपना टीममेट समझकर उनसे फीडबैक्स भी मांगते हैं कि ये ठीक है ना भाई, कोई कमी हो तो बताओ। और जब उन्हें फीडबैक्स मिलते हैं और मान लीजिए कि उनको कोई नेगेटिव फीडबैक मिल जाता है, तो उससे ये हताश नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, बल्कि इसका यूज करते हैं खुद को और बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डनिंग-क्रूगर इफेक्ट को जाना, समझा और अलग अलग तरीकों से एक्सप्लोर भी किया। तो आखिर में इतना ही कहूंगा कि इस दुनिया में हर कोई अपने आप को समझदार समझता है, पर वास्तव में समझदार वही है जो अपने ऊपर शक करना सीख जाए कि भाई तू सच में समझदार है क्या, ये समझदारी का ढोंग रच रखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और साथ ही साथ शेयर भी कर देना। और यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर लो,
और सपोर्ट करो यार, थोड़ा नया चैनल है अभी तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।